असिस्टेंट जो बच्चे हैं 19 दिन हो चुके हैं बैठे हुए, और आए दिन यहाँ पर जो है प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है। और आज मिशन स्टेटहुड चेयरमैन सोल डिम्पल इनको सपोर्ट करने के लिए आए हैं। 972 जो बच्चे थे वो मात्र इसमें जिन्होंने 1,98,000 से निकाल कर 972 बच्चे उभर कर सामने आए थे। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, जिस तरह से ये बच्चे 972 बच्चे जम्मू व कश्मीर में प्रदर्शन कर रहे हैं, और यहाँ पर ये बच्चे लगातार पिछले कुछ दिनों से प्रदर्शन करते हुए यहाँ नज़र आ रहे हैं। 19 दिन हो चुके हैं। 19 दिनों से प्रशासन के कानों पर जूं तक नहीं रहेंगी, और प्रशासन जो है ऐसे लग रहा है गूंगा बहरा बन चुका है, क्योंकि सुनना नहीं चाहता कि बच्चे जो है लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये बच्चे कोई बाहर के नहीं हैं, ये बच्चे हमारे ही हैं, जम्मू कश्मीर के बच्चे हैं, और लगातार प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। देखिए मिशन चेयरमैन जो है उनके पास पहुँचे हैं, और लगातार प्रदर्शन जो है ये बच्चे कर रहे हैं। शर्म की बात है, ये हम जानना चाहते हैं कि आप खामोश क्यों हैं? एजी साहब, आप कुछ छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। आप क्या बात है जो छुपाने का प्रयास कर रहे हैं, और सिलेक्शन लिस्ट को जारी क्यों नहीं कर रहे हैं? पवन, रमन, सुरजीत और मेरी ये बच्चियां, कल इन्होंने ये फैसला किया हुआ है और ये ऐलान करते हैं एलजी साहब आप इनको सुन नहीं रहे हैं, और कल से इन बच्चों के माता पिता भी प्रेस क्लब में भूख हड़ताल के ऊपर बैठेंगे, हाथ खड़े करके। इन सब का ये कहना है, और हम ये जानना चाहते हैं एलजी साहब, पूरा मुल्क 75 साल आजादी के मना रहा है, और हमारा बेरोजगार नौजवान सड़कों के ऊपर है। ये शर्म की बात है जम्मू कश्मीर की सरकार पर भी। और साथ में डिम्पल जी 75 साल मनाए जा रहे हैं, और हर एक बच्चे को ये कहा जा रहा है, स्कूली बच्चे को 20 रुपए दीजिए और सरकारी टीचर को 20 रुपए दीजिए। ये कौन से 75 साल मना रहे हैं? शर्म की बात है। अरे एलजी साहब, अगर आपकी सरकार इतनी गरीब हो गई है तो इन बच्चों से कहिए ये मुफ्त में बच्चे पूरे जम्मू कश्मीर में तिरंगे बांट देंगे। और भाजपा के लिए भी शर्म की बात है कि वो हर घर तिरंगा, हर घर झंडे की मुहिम चला रही है। तो क्या इन बच्चों के दिलों में तिरंगा नहीं है क्या? हाथ खड़े करके। लेकिन बच्चों ने फ्लैग, डेली वेजर्स के दिलों में झंडे नहीं है क्या? जो 30 लाख बेरोजगार जम्मू कश्मीर का है उसके दिलों में झंडे नहीं है क्या? आप इस तिरंगे तो घर घर की मुहिम के तहत क्या छुपाना चाहते हैं ये बच्चे आपसे जानना चाहते हैं। कहीं आप इस मुहिम के तहत हर घर झंडा, हर घर तिरंगा की मुहिम के तहत इन बच्चों की सिलेक्शन लिस्ट को रोकना तो नहीं चाहते हैं? नंबर 1। नंबर 2, हम ये जानना चाहते हैं कि जम्मू के 2 सांसद हैं, पीएमओ मंत्री जतिंदर सिंह जी हैं, जुगल किशोर जी हैं, दोनों हमारे मित्र हैं, तो वो पार्लियामेंट में ये आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं? ये बच्चे हाथ खड़े करके पूछना। 370 हटने के बाद किसी को नौकरी मिली है जम्मू कश्मीर में? लीजिए। नंबर 2, आप ये बताएं, अभी तक उनका कुछ नहीं किया। शेर फिर रहबरे खेल बच्चे हैं, 2 महीने उनको भी हो गया, वो भी आपकी तरह हाईली मेरिटोरियस बच्चे हैं, उनको भी मिले हुए 2 महीने एलजी साहब हो गए। आपने अपना वादा अभी तक पूरा नहीं किया, ये हम यहाँ से पूछना और जानना चाहते हैं। और इसके साथ साथ आज कश्मीर की सड़कों के ऊपर फाइनेंशियल अकाउंट्स असिस्टेंट का जन सैलाब आया हुआ है। वो बच्चे कह रहे थे कश्मीर के कि हमें तो बोलने भी नहीं दिया जाता, हमें तो कुछ आवाज को उठाने भी नहीं दिया जाता। आज वोकेशनल
ट्रेनर्स भी वहां पे धरने और प्रदर्शन कर रहे हैं। 19 दिन हो चुके हैं और हर एक पॉलिटिशियन जो आपके पास आ रहा है, क्या फायदा क्या हो रहा है आपको इस चीज़ का? सर फायदा यही है कि हमें सहारा मिलता है कि कम से कम जो एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर उसे हमारे इमोशंस, हमारी एंजाइटी का कोई अंदाज़ा नहीं है, कम से कम ये लोग तो हैं तो हमारी बात को समझ सकते हैं। एक चीज़ आपने एक नारा दिया था, दिल्ली चलो। बिल्कुल। तो दिल्ली जाकर क्या होगा? दिल्ली जाकर सर अभी हम 2-3 दिन का टाइम एडमिनिस्ट्रेशन को और देना चाहते हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं कि रिपोर्ट सबमिट हो चुकी है और हमें आश्वासन भी दिया गया है कुछ बीजेपी के नेता के द्वारा कि हमारे साथ गलत नहीं किया जाएगा। तो बात सर सिर्फ इतनी सी है कि जब एग्ज़ाम 3 महीने 4 महीने पहले हो चुका है, उसके बाद रिजल्ट आ चुका है, कोई बात नहीं थी, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुकी है, तब भी कोई बात नहीं थी। उसके बाद ये पीएसआई के बाद ये कह रहे हैं कि जितनी भी रिक्रूटमेंट हुई है सब में इन्वेस्टिगेशन हो गई। हम इन्वेस्टिगेशन को तब भी वेलकम किया था, आज भी वेलकम कर रहे हैं। और द थिंग इज कि 45 दिन उस इन्वेस्टिगेशन को इनिशिएट हुए, 45 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। तो ये तो हमारी एजेंसीज की कैपेबिलिटीज पे सवाल है। 45 डेज हो चुके हैं लेकिन आज तक कोई भी आदमी पकड़ा नहीं है। कोई भी नहीं सर, पकड़ा क्या जाएगा? हमारी लिस्ट में कोई होगा तो ये पकड़ेंगे ना। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, जिन्होंने धांधलियाँ करवाई हैं वो लोग तो पकड़े जाए ना। बिल्कुल बिल्कुल पकड़े जाने चाहिए। अगर ऐसे बच्चे, ऐसे लोग हैं, हम तो कह रहे हैं कि जैसे जेके पीएसआई में हुआ है, जिन लोगों ने उसमें भी किया है और जिन बच्चों ने करवाया है, जिन्होंने पैसे दिए हैं, हम तो चाहते हैं कि वो भी अरेस्ट होने चाहिए। हमारे लिए ये नहीं है कि सिर्फ जिसने लिए हैं वही मुजरिम है, जिसने दिए हैं वो भी उतना ही मुजरिम है। ठीक है, उनके साथ हमारी कोई भी वो नहीं है, कोई हम उनके खिलाफ हमारी कोई मर्जी नहीं है। उनके साथ आप, मैं एक चीज़ पूछूंगा, सीबीआई एक सबसे बड़ी एजेंसी मानी जाती है और सीबीआई और ईडी की जो रेट्स है वो बाहर चल रही है, लेकिन यहाँ पर सीबीआई जो है कुछ काम करती हुई नजर तो आ नहीं रही। सीबीआई के बारे में मैं सिर्फ इतना एग्जांपल देना चाहूँगा कि नीट का एग्ज़ाम हुआ था आज से 10 दिन पहले, 18 लाख बच्चा अपीयर हुआ। सीबीआई ने 6 घंटे के अंदर रिपोर्ट दे दी कि जी 4 स्टेटों में रैकेट चल रहा था, 5 लाख एडवांस लिया था, बाकी बाद में लेना था। वही सेम सीबीआई जो बाहर की स्टेट्स में इतनी एफिशिएंट है, वो जैसे लखनपुर क्रॉस करती है ना सर, जैसे कहते हैं ना कि प्रीपेड सिम बंद हो जाती है, मुझे लगता है ये सीबीआई भी शायद ऐसी ही है कि जैसे ही लखनपुर क्रॉस करते हैं इनका जम्मू कश्मीर में काम नहीं करने दिया जाता। या क्या है एडमिनिस्ट्रेशन का क्या ऑर्डर है, क्या रवैया है कि वो जब तक जम्मू पहुंचते हैं ना सर लखनपुर से, तो वो टोटली खड़े हाथ हैं उनके कि हमारे बस का कुछ रहा ही नहीं है। अब ऐसे ऑफिशियल्स हैं जो ब्यूरोक्रेट्स, हायर ऑफिशियल्स की बात कर रहा हूँ मैं, उनके अपने वर्ड्स हैं कि फिल्टर क्या होता है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम फिल्टर करें। अच्छा, हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है कि हम फिल्टर करें 972 बच्चे को। तो देश का भविष्य है, उसको फिल्टर नहीं करेंगे, क्या मंत्री को फिल्टर करना है? फिल्टर सर वही बात है ना, वही हम इतनी एंजाइटी में क्यों हैं? आज 19 दिन हो गए सर, हम 3 साल से पढ़ रहे हैं, हम कोई बेवकूफ़ थोड़ी हैं। इस सरकार ने हमें मजबूर कर दिया कि हम सड़कों पे आके बैठे हैं, यहाँ नाला बह रहा है, गंदगी है, हम कोई घरों से निकाले हुए थोड़ी ना हमारे घर वाले रोज सुबह कहते हैं कि जाओ निकल जाओ यहाँ। तो बात सिर्फ इतनी है कि सरकार को हमारी एंजाइटी समझनी चाहिए। हम 19 दिन से यहाँ पे बेवकूफ़ों की तरह बैठे हैं, हमें कोई जवाब नहीं दिया, परेशान हो गए। देखिए बच्चे भावुक हो चुके हैं और देखिए 19 दिन से बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं रोना तो आता है, रोना आ रहा है हमारी सरकार पर, एडमिनिस्ट्रेशन पर, जो इस वक्त परेशान कर रही है इन बच्चों को। डिम्पल जी, मैं आपसे सवाल पूछूंगा, 19 दिन हो चुके हैं, अब बच्चे जो हैं देखिए भावुक हो चुके हैं, आंखों में आंसू आ रहा है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो यूपी के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन उन बच्चों को इनके आंसू नहीं दिख रहे, क्या कहें? देखिए, जब हमारी रियासत को तोड़ा गया, इन्होंने हमारा स्टेट सब्जेक्ट छीन लिया, 370 छीन लिया और बाहर के लोगों के आने के लिए रास्ते खड़े कर दिए। और हमको ये दिखाया गया कि यहाँ पे रोजगार होगा, नौकरियां मिलेंगी और इंसाफ होगा, लेकिन यहाँ पे तो धांधलियां हो रही हैं। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में तो धांधलियां करने वालों को बेनकाब करो ना आप। इन मेरिटोरियस टॉपर्स बच्चों की सिलेक्शन लिस्ट क्यों रोक के रखी हुई है? एक नंबर 2, हम ये कल से बच्चे भूख हड़ताल के ऊपर जा रहे हैं, इनके पेरेंट्स भी करेंगे। और एलजी साहब, आप मिलते क्यों नहीं है इन बच्चों को? आप क्या बात छुपाना चाहते हैं? क्या आपकी एडमिनिस्ट्रेशन, क्या आपके कानों तक आपकी आवाज नहीं पहुंचा रही? जम्मू कश्मीर में सरकार नाम की
कोई चीज नहीं है। और 90 MLAs का काम एक LG साहब नहीं चला सकते हैं। और साथ में 2 जम्मू के जो सांसद हैं, जिनके हाथ खड़े करके, जो 2 जम्मू के सांसद हैं, PMO मंत्री जतिंदर सिंह जी और जुगल किशोर जी, आप पार्लियामेंट में क्या कर रहे हैं? ये बच्चे हाथ खड़े करके आपसे जानना चाहते जी हैं। पार्लियामेंट में ट्रेन चला रहे हैं, वो इनविजिबल ट्रेन आ रही है उनकी, अभी तक पहुंच नहीं रही है। हाँ मेट्रो चली है? हाँ, वो मेट्रो नहीं पहुंच रही यहाँ पर। नौकरियां मिली है आपको? मुझे रियासत के टूटने का फायदा हुआ? 370 हटाने का फायदा हुआ? देख लो, ये सब कुछ बता रहे हैं। और साथ में अगर आपने ये सवाल किया था कि ये लोग पैसे ले रहे हैं तिरंगे के, आप इन बच्चों को कहिए, ये टॉपर्स हैं, इनके दिलों में, इनके खून में तिरंगा बसता है। और आपने इन लोगों को, राष्ट्रवादी लोगों को, नेशनलिस्ट यूथ को, जो भविष्य है, फ्यूचर है जम्मू कश्मीर का, आप सड़कों पे बर्बाद कर रहे हैं। आपने कहा था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, हमने बेटी को पढ़ाया और आपने सड़कों के ऊपर उनको बिठाया। डिम्पल जी, तिरंगा जो इन्होंने कहा है कि पूरे भारतवर्ष में तिरंगा होगा, हर एक घर पर तिरंगा होगा, बहुत अच्छी बात है हो, लेकिन उस तिरंगे की जो मार्केटिंग ये लोग कर रहे हैं, क्या इन बच्चों का, ये जो बच्चे बैठे हुए हैं, क्या इन बच्चों का दर्द नहीं देखा जा रहा उनसे? जी, ये तिरंगे की आड़ में बढ़ती हुई बेरोजगारी को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं हाथ खड़े करके। ये सिलेक्शन लिस्ट को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अपनी नाकामयाबियों को, अपनी विफलता, असफलता को छुपाने की कोशिश कर रही है। इनको देश के साथ अगर प्रेम होता तो इनकी बेरोजगारी दूर की होती। हाथ खड़े करके इन बच्चों को सड़कों के ऊपर, ये टॉपर्स है, मेरिटोरियस है, कई दिनों तक सोए नहीं। ये बोलते हैं 70 साल तक उन्होंने लूटा, लेकिन 70 सालों में उन्होंने कभी तिरंगे के पैसे नहीं मांगे, लेकिन ये 75वां जो मना रही है तो पैसे मांग रहे हैं। आप बहुत तीखे सवाल कर रहे हैं। जो 70 सालों में नहीं हुआ, वो 7 सालों में जम्मू कश्मीर में हो गया। हमें बेच दिया, नीलाम कर दिया, हमारे वजूद, आइडेंटिटी, कल्चर, पढ़े लिखे नौजवानों को बर्बाद कर दिया। JKSSB की लिस्ट, सारी पोस्टें विड्रॉ कर ली। 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, किसी को नौकरी। डिम्पल जी, अगर एजेंसी बदलनी चाहिए, JKSSB के अंडर कोई एग्जाम नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि LG साहब को ही बदल देना चाहिए। जय हिंद। देखिए, यहाँ पर LG साहब को बदलने की बात की जा रही है, और सबसे बड़ी बात, जिस तरह से ये बच्चे लगातार यहाँ पिछले 19 दिन से प्रदर्शन करते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। तिरंगा में पूरे भारत को किया जा रहा है, जम्मू कश्मीर को किया जा रहा है, क्योंकि हर घर तिरंगा होगा, बहुत अच्छी बात है, तिरंगा होगा, लेकिन तिरंगा तो होगा, लेकिन उस तिरंगे को उठाने वाले जो बच्चे हैं, जो हमारा पढ़ा लिखा यूथ है, वो सड़कों पर होगा। ये किस तरह से, ये चीज़ समझ नहीं आ रही। जम्मू कश्मीर का बदलाव की बात की गई थी, किस तरह का बदलाव हुआ? हमारा यूथ जो है वो सब का सब सड़कों पर है। क्या इस तरह से जम्मू कश्मीर का बदलाव किया जाना था? क्या इस तरह से नया जम्मू कश्मीर बनाना था? आप अपनी राय जरूर रखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करिए।